तो इस लाइबिलिटीज को कैसे रोका जाए, क्योंकि लाइबिलिटी तो बढ़ती जाएगी। ये कर्मचारियों को उसके काम के बदले दिए जाने वाला पारिश्रमिक है। इसमें किसी भी सरकार को गुरेज नहीं करना है कि हमें हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ कर्मचारियों की वजह से है। और ये बात, इस बात को लड़ते लड़ते हम जो है चांजू के तीसा पहुंच गए। लेकिन हमें इस बात का दुख नहीं है कि हम घर से दूर आए, हम किस परिस्थिति में आए। यहाँ पे हमें एक बड़ा अच्छा माहौल मिला, एक अच्छा परिवार मिला जिन्होंने हमें संभाला। आप लोगों ने हमें एक हौसला दिया। पर आज भी हम ये कहना चाहते हैं कि अगर जयराम सरकार सत्ता से बाहर हुई है तो वो कुछ ऐसी बातें कि आप पेंशन चाहिए तो चुनाव लड़ो, ये चाहिए तो वो करो, कुछ जो कर्मचारी विरोधी नीतियां रही है वो एक सरकार को जो है सत्ता से बाहर करने में एक बहुत बड़ा उसका हाथ रहा है। तो मैं उस बातों पे नहीं जाऊंगा कौन सत्ता में है, कौन सत्ता से बाहर हुए। लेकिन आज बात यहां खड़ी होती है, और तब भी हम बार बार कर्मचारियों को बोल रहे थे, जब हम एजिटेशन कर रहे थे, जब हम संघर्ष कर रहे थे, हम ये कह रहे थे बार बार कर्मचारी भाइयों से ये निवेदन कर रहे थे कि सरकार चुनाव की स्थिति में है, सरकार चुनाव में जा रही है, और जो 11,000 करोड़ की लाइबिलिटी आज समझ आ रही है। और तब हम इस राह को, आज मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, तब हम बार बार कहते थे, मैं बार बार कहता था कि कर्मचारियों की, पेंशनर्स की बहुत बड़ी देनदारियां है। एक 16 के बाद जो पेंशनर्स हमारे जो बने हैं, जो रिटायर्ड हुए हैं, सेवा से निवृत्त हुए हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा, न उनको ग्रेजुएटी मिल रही। उनकी 2 बार ही फिक्सेशन होनी है, एक सेवा के अंदर होनी है जिस डेट को रिटायर, एक रिटायरमेंट के बाद की फिक्सेशन होनी है, उसका एरियर उनको मिलना है। जो आज 55,000 करोड़ की बात हो रही है, उन कर्मचारियों की बात हो रही है जो रिटायर हो चुके हैं। तो उनकी लाइबिलिटी के बारे में हम बार बार यही कह रहे थे कि हमें एरियर मिलना है। कर्मचारियों के 4-4, 5-5 लाख रुपए का एरियर है जो इन सर्विस है या जो रिटायर हो चुके हैं। हम ये बार बार राग लगा रहे थे कि साथियों जाग जाओ, ये लड़ाई मैदानी जंग में लड़ी जाएगी। आप लोग अगर मैदानी जंग में आएंगे, आप लोग हजूम खड़ा करेंगे, तो हम इस लाइबिलिटी, जिस लाइबिलिटी की आज बात हो रही है, तो लाइबिलिटी नहीं रहती। सरकार जो जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व की सरकार थी, तो अवश्य उस देनदारियों को, क्योंकि उन्होंने बहुत बार लोन लिया भी है और लेना भी पड़ेगा, ये सरकार भी ले रही है, तो शायद वो लोन जो लिया था वो कर्मचारियों को नहीं दिया गया, वो कर्मचारियों को दिया जाता। कब दिया जाता? अगर हम उस लड़ाई को अंजाम तक करते। एक काम हमने जरूर किया कि हमने वोट के माध्यम से सरकार को सबक सिखाया कि कर्मचारी कितने सशक्त है। लेकिन हमने लिया क्या, हासिल क्या किया? हमने सत्ता बदली ना, उससे क्या हमारे जो हक है हमें मिल गए। मैं ये कहना चाहूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, हमें अपने हक तो नहीं मिले ना, मिले हैं तो आप बताइए। हमने सत्ता जरूर बदली, एक साइलेंट किलर के रूप में हमने काम किया कर्मचारियों ने, और कर्मचारी बहुत बड़ी मशीनरी है।